Recording is on. वेलकम बैक टू CIIT कॉलेज। मैं आपका इस कॉलेज में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पिछले कुछ क्वेश्चन के बारे में बताया था, आज एक बार फिर से इन्हीं क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अभी आपका जो चल रहा है वो शॉर्ट क्वेश्चन ना करके बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस पेपर के हिसाब से जो पेपर बनता है वो ज्यादातर ये मान लीजिए कि आपका 95% लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं। बाकी के जो 5% बच रहा उसमें वो क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं आपको उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं। तो अपने बेस क्या तो हुआ, अपना बेस ये है कि हमको सारे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में याद करना है। तो वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हीं में से हम शॉर्ट को भी कर लेते हैं, आंसर दे लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव को भी आंसर दे लेते हैं। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन जैसा कि अभी चल रहा था, संस्कृति या फिर संस्कृति के प्रकार या उनके तत्व या फिर उनकी विशेषताएं, जो भी क्वेश्चन था उसी के हिसाब से हम स्टेप बाय चल रहे थे। तो आज एक बार क्या करेंगे कि संस्कृति के जो प्रकार है या जो तत्व थे आज उनको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि संस्कृति के विभिन्न अंगों का संक्षिप्त परिचय। ये जो अंग की बात करी तो जैसे हमने कल भी बताया था, जो अंग है वो जैसे कल म्यूजिक में बताया था कि संगीत सितार के अंग, मतलब जैसे हमारे शरीर के जो पार्ट्स होते हैं ठीक उसी तरह से इन्होंने सितार जो बताया था उसके पार्ट्स के बारे में बताया। आज एक बार फिर से वही क्वेश्चन सोशियोलॉजी में रिपीट हो रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि संस्कृति के विभिन्न अंगों के बारे में बताएं। तो मतलब संस्कृति जो है उसके क्या है, हमारे एक प्रकार है कि संस्कृति जो है वो कितने भागों में विभाजित की गई है, या ये समझ लीजिए ये उसका आंसर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या है, पहले क्वेश्चन को समझे उसके बाद उसके आंसर की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ तो 100% आंसर में भी कंफ्यूजन ही होगा। तो क्वेश्चन अपना क्या है, संस्कृत के विभिन्न अंगों का संक्षिप्त परिचय। संस्कृत के विभिन्न अंगों का परिचय। तो ये जो आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा कि संस्कृति का निर्माण छोटे छोटे तत्वों एवं इकाइयों से मिलकर बना है। संस्कृति का निर्माण छोटे छोटे तत्वों व इकाइयों से मिलकर बना है। तो जो ये सबसे पहली लाइन आई, और दूसरी क्या है, संस्कृति की ये विभिन्न इकाइयां एवं तत्व एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए संस्कृति को एक व्यवस्था प्रदान करते हैं। तो क्या कहा, संस्कृति की ये विभिन्न इकाइयां संस्कृति की ये विभिन्न इकाइयां संस्कृति की ये विभिन्न जो इकाइयां हैं एवं तत्व एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए एक दूसरे पर निर्भर रहते
व्यवस्था प्रदान करते हुए संस्कृति की रचना के लिए विभिन्न तत्व ही संस्कृत की विभिन्न तत्व ही संस्कृति के उपदान या अंग कहलाते हैं। तत्व ही संस्कृति के अंग कहलाते हैं। संस्कृति के लिए विभिन्न उपदान निम्नलिखित हैं। संस्कृति के उपदान इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो छोटी सी एक इन्होंने डेफिनेशन दी 2-3 लाइन की, वो क्या है? संस्कृति निर्माण जो है वो क्या है? छोटे छोटे तत्वों, मतलब हर छोटी छोटी बात करें, छोटे छोटे तत्वों व इकाइयों से मिलकर बना है। संस्कृति की ये विभिन्न इकाइयां, मतलब ये जो संस्कृति की जो बात कही वो क्या है? इसकी जो विभिन्न इकाइयां हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए संस्कृति को एक व्यवस्था प्रदान करते हुए संस्कृत की विभिन्न तत्व ही संस्कृत के उपदान व अंग कहलाते हैं। ये संस्कृत के ये उपदान क्या है? निम्नलिखित है। मतलब अब इसके बाद इनके जो नाम आ रहे हैं आप उनको अच्छे से देख लेना। ये 3-4 नाम है। तो सबसे पहला नाम है संस्कृति तत्व, दूसरा संस्कृति संपूर्ण, और तीसरा संस्कृति क्षेत्र, और जो मैंने बताया चौथा संस्कृति प्रतिमान। तो जो सबसे पहला था वो है आपका संस्कृति तत्व। अब इस संस्कृति तत्व के अंतर्गत क्या होता है?
मिलकर बना है। संस्कृति तत्व संस्कृत की सबसे छोटी और एक अविभाज्य इकाई। सबसे छोटी तो थी, लेकिन क्या है, अविभाज्य। ये अविभाज्य क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चला है, अविभाज्य। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता है, अविभाज्य, मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है उसको क्या कह दिया गया, अविभाज्य। मतलब हम उसको किसी भी भागों में विभाजित या डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं यहाँ अनेक तत्वों से मिलकर बना है, जिसकी जो इकाई है वो सबसे छोटी है और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है, अविभाज्य इकाई इसको माना जाता है। अविभाज्य का अर्थ और इसका विभाजन मतलब जो संभव नहीं है, और यदि और विभाजन किया जाए तो यह व्यर्थहीन हो जाएगी। उदाहरण, प्रेशर कुकर एक संस्कृति तत्व है। यदि इसका ढक्कन की रबड़, सीटी आदि अलग अलग करते हुए इसको अधिक विभाजित कर दे तो वो अर्थ विहीन हो जाएगा। बहुत अच्छा इन्होंने उदाहरण समझाया है कि जब एक प्रेशर कुकर लेते हैं, अगर उसमें सीटी नहीं होगी, रबड़ नहीं होगी, या उसमें जितने भी अपने को मटेरियल चाहिए है, मतलब जो अगर वो चीज नहीं उसमें है या वो चीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है और जबरदस्ती उसको बनाने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज को उस पे रख के, तो वो टाइम तो लगेगा और बनेगी भी नहीं। जितना टाइम 2 मिनट में जो चीज उबल के अपने को मिल रही है या तैयार होके मिल रही है, वो शायद उसको करने के लिए हमें 1 घंटा भी लग सकता है। तो ये इसलिए इन्होंने क्या कहा कि अधिक विभाजित कर दे तो वो क्या हो जाएगा, अर्थविहीन हो जाएगा, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जिस चीज के लिए हमने जो चीज खरीदी है, जब उसका हम यूज नहीं कर सकते तो वो मान लीजिए कि हमारे लिए अर्थहीन है, मतलब यूजलेस है। तो ठीक इसी तरह से अब अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या करें, संस्कृति संपूर्ण। जिस प्रकार पारिवारिक सामाजिक संरचना जिस प्रकार परिवार सामाजिक संरचना की इकाई है, ठीक इसी तरह से यह कई परिवार मिलकर समुदाय का निर्माण करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि परिवार का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से विभिन्न सांस्कृतिक तत्व व्यवस्थित रूप से ठीक उसी प्रकार से विभिन्न सांस्कृतिक तत्व विभिन्न सांस्कृतिक तत्व व्यवस्थित रूप से सम्मत होकर सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। व्यवस्थित रूप से
संस्कृति का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से विभिन्न संस्कृति संकुल का निर्माण करते हैं। संस्कृति संकुल में यह सभी संस्कृति तत्व एक दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये क्या सदरलैंड और वुडवर्ड का कहना भी है क्या संस्कृति संकुल संस्कृति तत्वों का वह समग्र समूह है जो कि इनके अर्थपूर्ण ढंग से अंत संबंधित होने से बनता है। ये कौन है, एक राइटर है जिसकी बात उन्होंने की। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि संस्कृति क्षेत्र। अब हमारे ये जो क्षेत्र है वो कौन कौन से, प्रत्येक संस्कृति का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहता है। संस्कृति प्रत्येक संस्कृति का एक निश्चित भौगोलिक भौगोलिक क्या रहता है, क्षेत्र रहता है। सामान्यता में समान जिनकी संस्कृति तत्व तथा संस्कृति संकुल समान होते हैं। सामान्यता वे समान जिनके सामान्यता वे समाज जिनके संस्कृति तत्व तथा संस्कृति तत्व तथा संस्कृति तत्व तथा संस्कृति संकुल समान होते हैं। जो संकुल है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। संकुल समान होते हैं। संस्कृति का क्षेत्र का निर्माण करते हैं। जो क्या करते हैं, संस्कृति क्षेत्र का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। अब इसके बाद में इन्होंने बताया संस्कृति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ऐसे समाज सामान्यता समान प्रकृति पर्यावरण में रहते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि संस्कृति क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें संस्कृति तत्वों, संस्कृति संकुलों तथा संस्कृति प्रतिमानों का प्रसार रहता है। क्या है, संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा का विचार सर्वप्रथम जो बोस ने दिया था। इस विचार के अनुसार संस्कृति संकुलन के आधार पर किसी एक देश को विभिन्न संस्कृति क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। और जो लास्ट में बताया वो क्या था, संस्कृति प्रतिमान। तो संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अंग को संस्कृति के एक अंग को संस्कृति प्रतिमान कहते हैं।
संस्कृति प्रतिमान कहते हैं। फिर उन्होंने कहा विभिन्न संस्कृति समूह परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से मिलकर संस्कृति प्रतिमान का निर्माण करते हैं। संस्कृति समूह समाज में अपनी भूमिका संस्कृति प्रतिमान के माध्यम से अदा करते हैं। संस्कृति प्रतिमान की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत की है, जैसे कि सदरलैंड तथा वुडवर्ड की परिभाषा अगर जाने तो क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण संस्कृति में संस्कृति संकुल का व्यवस्थित रूप ही संस्कृति प्रतिमान है। तो ठीक इसी तरह से प्रस्तुत कथन द्वारा यह क्या स्पष्ट होता है कि संस्कृति प्रतिमान का निर्माण संस्कृति संकुलों के व्यवस्थित संगठन द्वारा होता है। अब इसके ये जो क्वेश्चन था ये आपका कंप्लीट हो रहा है। आज ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ। इसमें 4 पॉइंट्स आपके आए और ये छोटे से अर्थ था या परिभाषा थी, क्योंकि जहाँ अंगों की बात करें तो ये मान लीजिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा। अंग मतलब जैसे हमारे पार्ट है, हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसके भी पार्ट है, तो ठीक उसी तरह से क्वेश्चनों के भी अंदर जो आपके हेडिंग्स आ रही हैं तो उनके अंतर्गत आपको किस तरह से लिखना है यहाँ पे वो बात करते हैं। तो हर क्वेश्चन आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मिलता चला जाएगा। बाकी आपको किसी भी तरह की असुविधा हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं और इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन के बारे में ठीक इसी तरह से बताते चलते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।